हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे कोम्पल भाग 2 कक्षा 4 के पाठ 10 तीन बुद्धिमान के जो हम आधे प्रश्न का उत्तर इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है। अब मैं यहाँ पर ये जो बचे हुए थे उसको मैं आप लोग को बता रही हूँ। इसे अपने कॉपी में जरूर लिखना बच्चों। तो ये हम शुरू कर रहे हैं। ये वर्तमान काल है, यह सच है। हाँ, सच है। ये क्या है? भूतकाल है। वह नहीं मानता था। क्या? भूतकाल में नहीं मानता था, मैं नहीं मानता था। भविष्य काल में जो भविष्य काल है वह चिंतित रहेगा, वह चिंतित नहीं रहेगा। क्या? वह चिंतित नहीं रहेगा। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। पर, से, की, ने, में, को, ये कहाँ पर लगाना है? इसको मैं लगा दी हूँ। देखो, व्यापारी ने मित्रों को देखा। कौन देखा? को। यहाँ पर को लिखा हुआ है। व्यापारी ने मित्रों को देखा। तीनों मित्र राज दरबार में पहुंच गए। ये जो खाली स्थान है उसमें इसको भरना है। जरूर अपने कॉपी में भी लिखना और अपने बुक में भी। हम घर से निकले। हम घर से, खाली स्थान में से लिखना है, निकले। व्यापारी डैश है, व्यापारी डैश में ने लिखना है। व्यापारी ने तीनों मित्रों पर चोरी का आरोप लगाया। जमीन डैश, यहाँ पर डैश है ना, तो जमीन पर डैश में क्या लिखना है? पर। जमीन पर ऊंट के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। ऊंट के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। ऊंट डैश लिखा है। ऊंट डैश, ऊंट की पूंछ छोटी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर देखो, राज दरबार, राजा का दरबार, राज दरबार, राजा का दरबार। इसी तरह दिए गए शब्दों के बारे में लिखिए। क्या लिखना है हमें? जैसे राज दरबार लिखा गया है, यहाँ पर हमें राजा का दरबार इसमें लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ पर राजमहल लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे राजा का महल। क्या लिखेंगे? राजमहल में राजा का महल, राज सिंहासन, राजा का सिंहासन। राजमाता, राजा की माता, राजमाता, राजा की माता। राजकुमार, राजा का पुत्र, राजकुमार, राजा का पुत्र। राजपुरोहित, राजा का पुरोहित, राजपुरोहित, राजा का पुरोहित, राजपुरोहित। राजवैद्य, राजा का वैद्य। वैद्य हम हकीम या डॉक्टर को वैद्य बोलते हैं। राजा का वैद्य, राज वैद्य। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये अपने कॉपी में अवश्य लिखना और अपने टीचर को जरूर दिखाना और मम्मी पापा को भी ये जरूर लिखना बच्चों अपने कॉपी में। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदल कर लिखिए। ये जो निर्देशानुसार लिखा गया है इसे हमें बदलना है, एक वचन में, बहुवचन में। मेरा ऊंट खो गया है। मेरा ऊंट खो गया है, बहुवचन में लिखना है। तो क्या लिखे हैं? मैं यहाँ पर लिखी हूँ,
मेरे ऊंट खो गए हैं। बहुवचन में क्या लिखना है? मेरे ऊंट खो गए हैं। मेरा एक वचन, खो गया है एक वचन है, और बहुवचन में खो गए हैं। मेरे ऊंट खो गए हैं, बहुत सारे। खा है हम निर्दोष हैं। हम मतलब हम सभी लोग निर्दोष हैं। एक वचन में क्या लिखना है? मैं निर्दोष हूँ। एक वचन में क्या है? हम, बहुवचन हो गया, हम निर्दोष हैं। एक वचन मैं निर्दोष हूँ। गा, महाराज मैं आपको समझता हूँ। महाराज मैं आपको समझता हूँ। अब ये एक वचन में है, मैं आपको समझता हूँ। बहुवचन में हमें लिखना है महाराज। महाराज, यहाँ पर ये जब भी हम लिखेंगे कुछ भी, महाराज, मित्रों, मित्र, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? ये हम महाराज लिखे हैं तो यहाँ पर हम चिन्ह लगाए हैं, विषमदायी बोध चिन्ह है। ये विषमदायी बोधक चिन्ह है। ये जरूर यूज करना, अपने कॉपी में लिखना। महाराज हम आपको समझते हैं। महाराज हम आपको समझाते हैं, ये बहुवचन हो गया। घ नंबर है, घ का है उन्होंने पत्तों को छुआ तक नहीं। उन्होंने पत्तों को मतलब बहुत सारे, ये बहुवचन में है। उन्होंने पत्तों को छुआ तक नहीं। अब हमें लिखना है एक वचन में। क्या लिखना है? एक वचन में लिखना है उसने पत्ते मतलब एक वचन, पत्तों बहुवचन। उसने पत्ते को छुआ तक नहीं है, ये एक वचन में हो गया। और अंगा है तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम बहुत बुद्धिमान हो, ये क्या है? ये एक वचन में है। तुम मतलब कि एक जन के बोल रहे हैं राजा साहब कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो एक वचन। और बहुवचन में हमें लिखना है तुम सब बुद्धिमान हो, तीनों। मतलब कि हम पाठ में पढ़े हैं तीनों देव, गोपी, हरि, ये क्या है? तीनों बुद्धिमान थे, तीन बुद्धिमान। तुम सब बहुत बुद्धिमान हो, ये बहुवचन में है। क्या है? तुम सब बहुत बुद्धिमान हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। मित्रों में यह गलत है, यहाँ पर बिंदी लगेगा। हम गांवों से बहुत दूर आ गए हैं, ये विषमदायक बोधक चिन्ह लगा हुआ है तो यहाँ पर जरूर बिंदी लगेगा। नमस्कार सज्जनों, यहाँ पर विषमदायक जो चिन्ह है, विषमदायक बोधक चिन्ह है जो, यहाँ पर भी बिंदी लगेगा। नमस्कार सज्जनों, मेरे एक ऊंट खो गया है। इन वाक्यों में लोगों को संबोधित करने के लिए विषमदायक बोधक चिन्ह, जो विषमदायक बोधक चिन्ह है ये वाला, का उपयोग किया गया है। संबोधन शब्द में बिंदी नहीं लगाया जाता है, जैसे मित्रों, सज्जनों। नीचे दिए गए वाक्यों को सही करके लिखिए। भाइयों, आप मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। तो भाइयों, यहाँ पर बिंदी लगा हुआ है। भाइयों, यहाँ पर विषमदायी बोधक चिन्ह है जो यहाँ पर जरूर लगाना है। भाइयों, आप मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। खा है देवियों, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। देवियों के बाद यहाँ पर
यहाँ पर भी हमें ये जो विषमदायक बोधक चिन्ह है इसे लगाना है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मित्रों, क्या आप मेरे साथ हैं? मित्रों, यहाँ पर भी हम जो मैं यहाँ पर लगाई हूँ, ये देखो विषमदायक बोधक चिन्ह है। क्या आप मेरे साथ हैं? ये क्वेश्चन मार्क है। क्या आप मेरे साथ हैं? आपसी संवाद, क्या करना है? आपसी संवाद में, जैसे गोपी ने ऊंट वाली घटना के बारे में अपनी माँ को कैसे बताया होगा? संवाद कीजिए। बच्चों, जो भी घटना होती है आप लोग बाहर से देख करके आते हो और उस घटना को, उस दृश्य को अपने घरों में माँ से बता रहे हैं, तो आप किस तरह से बताते हो? उसी तरह गोपी भी अपने माँ से जो रास्ते में घटना हुआ था वह अपने माँ से कैसे बताएगा? तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ बच्चों, गोपी अपनी माँ से उत्साह या खुशी से रास्ते में जो घटना हुई वह ऊंट को बिना देखे ही उसके बारे में सब कुछ सच सच बता दिया होगा। जो ऊंट के बारे में उसके जो पैर के निशान से वह गोपी सारे जो घटना हुई थी वह बिना देखे ऊंट के बारे में सारा बात बताया होगा। और माँ क्या कहेगी? अचंभा होगी। और माँ बोलेगी क्या? बिना देखे यह कैसे संभव हुआ? गोपी बोलेगा, हाँ माँ, मैंने हरि और देव ने मिलकर रास्ते पर मिले संकेत का सूक्ष्म छोटी छोटी निरीक्षण किए ऊंट के पैर के निशान से हमें पता चल गया कि ऊंट कैसा है। ऊंट एक पांव से लंगड़ा है या दाईं आंख से अंधे हैं या उसकी पूंछें छोटी है। ये सिर्फ ऊंट के पैरों के निशान से गोपी ये सारी घटना अपनी माँ को बताया होगा। मंच करना है तीन बुद्धिमान शीर्षक पाठ का मंच कीजिए। मान लो बच्चों, ये हम जो इस पाठ में हम लोग पढ़े हैं उसका मंच करना है। आप लोग अपने दरवाजे में या कहीं भी चौकी में या कहीं ओटे में बैठ करके साथियों के साथ आप लोग को एक नाटक करना है। तो उसको इसके हिसाब से कैसे करोगे? तो जिस तरह से ये कहानी सुनोगे तो आपस में अपने मित्रों को बैठाओगे और बोलोगे ये गोपी है, ये हरि है, यह देव है। और इस कहानी के आधार पर आप लोग मंच कर सकते हो, है कि नहीं? तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ मंच के रूप में पर्दा उठता है मंच पर जैसे कि गोपी, हरि और देव चल रहे हैं मंच पर। पीछे से व्यापारी हाँफता हुआ आता है और गोपी से संवाद करता है। भाई, आप के व्यापारी भाई से मतलब संवाद करता है और व्यापारी पूछता है ना कि हमारे ऊँट खो गए हैं। तो गोपी ने बोला, क्या आपके ऊँट अंधे हैं? तो व्यापारी बोला, हाँ। हरि का संवाद होता है, एक पैर से ऊँट लंगड़ा है। फिर भी व्यापारी बोलता है, हाँ। देव भी बोलता है। यहाँ पर मैं लिख दी हूँ देव का संवाद, हरि का और गोपी का। तो देव, ऊँट की पूंछें छोटी है। फिर व्यापारी बोलता है, हाँ। तो बच्चों, व्यापारी और राजा में से क्या बनना पसंद करोगे? बच्चों, आप लोग व्यापारी बनोगे या राजा? इसमें से क्या बनना पसंद करोगे? बच्चों, मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। बच्चों, व्यापारी और राजा में से पसंद क्या करना है? तो राजा बनना, क्योंकि राजा बनना मुश्किल होता तो है, पर राज्य हो या देश,
को संभालना राजा हमेशा अपने विवेक से काम लेगा और सही निर्णय भी। जैसे कि राजा जो था वह सही निर्णय लिया और तीनों मित्रों को बुद्धिमान घोषित किया, है कि नहीं? तो सही निर्णय भी जो राज्य या देश के सभी नागरिक खुश रहें और आगे बढ़ें। जैसे कि राजा ने सही निर्णय लिया, ये हम कहानी में पढ़ चुके हैं। बच्चों, ये जो पाठ 10 है इसका पूरा हुआ क्वेश्चन का आंसर का जो उत्तर था वह पूरा हो गया। आप लोग इसको अपने कॉपी में अवश्य लिखना। इससे पहले वाले वीडियो में बाकी के हम इसके उत्तर लिख दिए हैं, प्रश्न के उत्तर, आप लोग जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना। बाय बाय बच्चों।